दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती हैं तो एक अजीब सी महक आती है। बिल्कुल वैसी ही महक जैसे समीर और आयशा के पहले प्यार की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रात की कहानी है जब बाहर तूफान था, लेकिन कमरे के अंदर दो दिल पहली बार एक दूसरे से बेहद करीब आ रहे थे। शादी के बाद समीर और आयशा अपने हनीमून के लिए पहाड़ों की एक छोटी सी झोपड़ी में ठहरे हुए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। आयशा को बचपन से ही बिजली के शोर से बहुत डर लगता था। वो खिड़की के पास ही खड़ी थी और देख रही थी। तभी अचानक बिजली कड़क गई और वो डर कर पीछे मुड़ी जहाँ समीर खड़ा था। आयशा सीधे समीर की बाहों में जा गिरी। समीर ने उसे कसकर थाम लिया। उस वक्त कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की एक मध्यम रोशनी जल रही थी। समीर ने धीरे से आयशा के चेहरे से उसकी जुल्फों को हटाया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और वो एक दूसरे की एक टक देख रहे थे। उसकी नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। फिर अचानक बिजली और तेज कड़कने लगी। आयशा समीर से और चिपक गई। कमरे में जल रही मोमबत्ती अब आधी पिघल चुकी थी। उसकी सुनहरी रोशनी आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी और समीर बस उसे लगातार देखे जा रहा था, जैसे दुनिया में कुछ और उसे देखना ही नहीं था। आयशा की सांसें तेज होती जा रही थी। वो समीर की बाहों में थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ती जा रही थी। समीर धीरे धीरे आयशा को अपनी गोद में बिठा लिया और करीब से उसे सहलाने लगा। आयशा शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो खुद को समर्पित कर दिया था। समीर बार बार उसके माथे और होठों को चूम रहा था। फिर धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में भर लिया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा आयशा की जुल्फों को बार बार उसके चेहरे पर ला रही थी। समीर हर बार उन्हें बहुत धीरे से हटाता और उसके होठों को चूम लेता। आयशा भी हल्के कांपते हाथों से समीर की शर्ट के बटन को खोलने लगी। उसे स्पर्श में झिझक भी थी, चाहत भी और भरोसा भी, जो सिर्फ पहली सुहाग रात के दिन मिलता है। आयशा ने प्यार से अपना सिर समीर के सीने पर रख दिया। उसे समीर की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो बहुत तेज, बेकाबू, बिल्कुल उसकी धड़कन जैसी धड़क रही थी। तभी समीर ने धीमी आवाज से कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहूंगा। तुम्हारा यह स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही आयशा हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपनी उंगलियां समीर के हाथों में और कस दी, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहती। उस रात कमरे में सिर्फ दो लोग नहीं थे, दो एहसास थे जो धीरे धीरे एक दूसरे में ऐसे घुल रहे थे जैसे बारिश की मिट्टी में घुल जाती, बिना आवाज के मगर हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही छोटी कहानी है, और आपने पूरा वीडियो देखा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम नए वीडियो आपके सामने फिर ला सकें। धन्यवाद।